चलिए खबरें विस्तार से और बात करते हैं नई मंडी की। जी हां, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार के प्रयासों से करीब 100 करोड़ की लागत से तैयार हुई चंगेरा कृषि उपज मंडी में लहसुन की नीलामी का कार्य शुरू हो गया है। इस अवसर पर नीमच की चंगेरा मंडी में जहां मंडी कार्यालय भवन और बैंक भवन का लोकार्पण किया गया, वहीं नीलामी का कार्य भी आज से शुरू हुआ और लहसुन की नीलामी हुई। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार और जावद विधायक ओम प्रकाश सगलेचा ने पहली बार नीलामी कराने का कार्य प्रारंभ कराया। इस अवसर पर जो मंडी प्रांगण में किसान थे बड़ी संख्या में मौजूद थे। जैसे ही नीलामी शुरू हुई वैसे ही सांवरिया सेठ के जयकारों से पूरी मंडी गूंज उठी। इस मुहूर्त की नीलामी में नई लहसुन का प्रथम ढेर 2,21,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका, वहीं द्वितीय ढेर 1,81,000 रुपए प्रति भाव के से नीलाम हुआ और यह दोनों ढेर भगवान सांवरिया सेठ को समर्पित किए गए। लहसुन का भाव सुनकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं किसानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने चंगेरा मंडी को स्थापित करने के लिए काफी लंबे समय तक प्रयास किया। करीब 100 करोड़ की लागत से यह मंडी बनकर तैयार हुई है। प्याज के बाद अब लहसुन मंडी के नीलामी का कार्य भी यहाँ शुरू हो चुका है। नीमच के फौरा चौक स्थित मिड टाउन होटल के 40 वर्षीय मैनेजर गगन यादव की अचानक मृत्यु हो गई। होटल के स्टाफ द्वारा जानकारी मिली कि गगन यादव नाइट ड्यूटी पर थे और वे सुबह करीब 8 बजे सोकर उठे और कमरे में फ्रेश होने के लिए गए तो बाहर नहीं आए। ऐसे में होटल स्टाफ ने जब कमरे में जाकर देखा तो गगन बेसुध अवस्था में बेड पर थे। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार गगन छोटी सारणी के निवासी थे और लंबे समय से मिड टाउन होटल में मैनेजर का कार्य देख रहे थे। उनकी मौत कैसे हुई यह अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि उन्हें साइलेंट अटैक आया होगा। लेकिन पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गगन एक युवा थे और लंबे समय से होटल मैनेजमेंट का संचालन कर रहे थे। नगर पालिका की पीआईसी प्रेसिडेंट काउंसिल की बैठक आज नहीं हो पाई। इसका बड़ा कारण यह सामने आ रहा है कि कई जो सभापति थे वो शहर से बाहर थे। वहीं भाजपा की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल जो कि सामान्य प्रशासन की सभापति भी है, उनकी व्यस्तताएं ज्यादा थी, वे ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर थी और वहीं नीमच में कई कार्यक्रम थे, इसके चलते यह आज बैठक नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी बात यह भी उठ रही है कि पार्षदों की नाराजगी भी सामने आ रही है और सभापतियों की नाराजगी का भी एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि पीआईसी की बैठक कब होगी और जो नाराज लोग वे कैसे तैयार होंगे। साथ ही यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी अब भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल की भी बन गई है, क्योंकि उन्हें जहाँ पीआईसी में उपस्थित भी होना है, वहीं भाजपा के संगठन को भी देखना है। अब यह नैतिक दायित्व भी बनता है कि जिस तरह से नगर पालिका में हालत बने हैं उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगी और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ जहां नगर पालिका का संचालन भी करना है वही संगठन भी चलाना है। देखिए, कल ही हमारे को जो सूचना मिली है, जिला अध्यक्ष बनी है वंदना जी खंडेलवाल, तो आज उनको पार्टी से निर्देश था तो वो ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पे थी और मैं भी पहुंची थी। छाया भाभी भी आई थी, कुछ लोग बाहर हैं और आज चोपड़ा गणेश मंदिर पे भी कार्यक्रम था और साथ ही मंडी में जहाँ भी हम खड़े हैं यहाँ भी कार्यक्रम था, तो ज़्यादा देर मैं भी रुक नहीं पाई। तो चूँकि सबकी व्यस्तता थी तो हम आने वाली तिथि पे उसको आगामी किया है हमने पीआईसी की बैठक को। देखा गया है कि क्या पार्षदों की नाराजगी को लेकर यह स्थगित हुई, क्या पार्षद नाराज से इसलिए नहीं आए, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी व्यस्तता थी। जैसे मैंने बताया कि वंदना जी खंडेलवाल खुद ग्रामीण दौरे पे थी, अभी वो यहाँ पर मंडी के कार्यक्रम में पहुँची हैं। उन्होंने बोला है कि आज वो क्योंकि कार्यक्रम आ गए तो वो नहीं आ पाई। 2 जनों ने पहले ही बता दिया था हमें कि वो बाहर रहेंगे। छाया जी आई थी और हमारे साथ मैं भी उपस्थित थी, लेकिन सीएमओ साहब की तबीयत ख़राब थी तो वो उदयपुर रवाना हुए हैं। तो सीएमओ सर की तबीयत की वजह से भी हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, उनको भी जाना था, मुझे भी कार्यक्रम में आना था, तो हम निकल गए। तो अब आने वाले समय में चूँकि 1-2 दिन में कभी भी हम कर लेंगे पीआईसी। नीमच में शीतलहर का प्रकोप है और 2 दिन से तापमान में इतनी गिरावट आई है कि लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने एक बड़ा निर्णय लिया। विद्यार्थियों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए 16 और 17 जनवरी को कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की सभी क्लासें बंद रखने का निर्णय लिया गया और सभी शासकीय अशासकीय
स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। कक्षा नर्सरी से 8वीं की सभी कक्षाएं नहीं लगेंगी और इस संबंध में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए, जो कि प्रभाव से लागू हो गया है। नीमच में गो सेवा दल निरंतर पुण्य कार्य कर रहा है और गो सेवकों के प्राण बचा रहा है। महुरोड स्थित महावीर नगर क्षेत्र में एक बीमार बछड़ा पिछले कई दिनों से घायल था, जो कि इधर उधर भटक रहा था। सूचना मिलने पर गो सेवा की टीम तत्काल चिकित्सकों के साथ पहुंची और बछड़े को सुरक्षित कर रेस्क्यू किया गया। गो सेवा दल के सदस्यों और डॉक्टरों ने बछड़े की हालत को गंभीर बताया और उन्हें तुरंत गो नंदी धाम ले जाकर स्वास्थ्य शुरू कर दिया गया है। आश्रम में जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो बछड़े का इलाज कर रहे हैं। जैसा कि नीमच में गो सेवा दल लगातार पुण्य कार्य कर रहा है और जो गोवंश है उन्हें बचाने का कार्य इन गो सेवकों द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा माह बनाया जा रहा है और लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है वह कम से कम 10% तो कम हो। इसी लक्ष्य को लेकर जन जागरूकता अभियान चल रहा है। नीमच के यातायात विभाग में लगातार जन जागरूकता अभियान पूरे माह चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत आज नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गोमाबाई नेत्रालय के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। करीब 200 वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण किया गया, जिनमें कई वाहन चालक जो मोतियाबिंद थे उन्हें ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया और कई वाहन चालकों को चश्मे वितरित किए गए। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।